देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन ये दी है। देखो, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन, वी फर्स्ट आइसोलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ये इक्वल टू के उधर गया तो क्या होता है? 2x माइनस 7। तो इसको पी एक्स लिया है। क्या लिया है? मॉड के अंदर की वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट की वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। वी नीड टू कंसिडर टू मेन केसेस बेस्ड ऑन द साइन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो, फाइंड द रूट ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0। एक का था 3 और दूसरा था 5। मतलब x माइनस 3 एक्स माइनस 5 होता ना, इसके हिसाब से फैक्टराइज किया तो इसका, क्योंकि इसको लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, उसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसमें से x बाहर निकला तो x माइनस 3, और इसमें से माइनस 5 निकला तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। सही है ये। नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 5, मतलब इसका देखो अभी, p ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए देखो, x रहेगा मतलब इसमें 3 से कम वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। x इज लेस और इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो वो, मतलब लेस और इक्वल टू 3 मतलब तब ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों में से एक पुट। नेक्स्ट के लिए p ऑफ x लेस देन 0 मतलब नहीं, 3 टू 5 पुट करना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव आएगा ना, है ना। 3 टू 5 के बीच में अगर वैल्यू पुट कर दी, वो निगेटिव हो जाएगा। Also, the equation mod A equal to B to have a solution, B must be a non-negative. So 2x minus 7 greater or equal to 0. ये mod A equal to B to have a solution. So B must be a non-negative. ये याद रखो। इसको किसके साथ कंपेयर किया? इसके साथ। ये जो इक्वेशन है, दिस इज मॉड A एंड दिस इज B, और ये पूरा इक्वेशन मिला के ये हो गया मॉड ए इक्वल टू बी हैव अ सॉल्यूशन। कब रहेगा? बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव। और बी क्या है यहाँ पे? 2x माइनस 7। देखो यहाँ पे 2x माइनस 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 3.5। दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन दैट ऑल वैलिड रूट मस्ट सेटिस्फाइड। देखो, लेट्स एनालाइज टू केसेस। फर्स्ट केस लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस और इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो देखो, द इक्वेशन बिकम्स, ये एक हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो मॉड के अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव डाल दे। अभी देखो, रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। अभी इसके रूट निकालो इस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। बी की वैल्यू माइनस 10, सी की वैल्यू 22, ए की वैल्यू 1, पुट करने के बाद क्या आएगा? 5 प्लस माइनस रूट 3। नाउ वी मस्ट चेक इफ दिस पोटेंशियल रूट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर केस 1, x is less or equal to 3 and x is greater or equal to 5, and the general condition x is greater or equal to 3.5. Combining this condition, we need x is greater or equal to 5. Let's check x1 equal to 5 plus root 3. Root 3 क्या है? 1.732, x1 equal to 5 plus 1.732, तो ये आ गया 6.732, मतलब ये पूरी x1 की वैल्यू इन जनरल। Clearly take that greater or equal to 5 है, so it satisfy the given condition for one case 1, है ना, case 1 है ना, वो ग्रेट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, लेस और इक्वल टू 3, सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 है ना, x1 है ना, ग्रेटर और 6.7 के आसपास आ रहा है, मतलब देखो। एंड नेक्स्ट जो है सेटिस्फाई द केस 1, ऑल्सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 3.5, सो इट सेटिस्फाई द जनरल कंडीशन, मतलब दिस इज अ वैलिड रूट। दूसरा रूट है 1.5 माइनस रूट 3, ये आता 3.268 के आसपास, मतलब ये दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक्स क्या लेस और इक्वल टू 3 ना, not greater or equal to 5, not less or equal to 3, not greater or equal to 5. So it does not satisfy the condition. Case 1. Alternatively, it does not satisfy the general condition x is greater or equal to 3.5 से भी नहीं है, क्योंकि ये देखो 3.26 लेस देन 3.5, तो दिस इज नॉट अ वैलिड रूल। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन 0, तो एक्स वेरिंग फ्रॉम 3 to 5, है ना, जो फाइंड किया ना अपन ने, यही तो मेन है। ग्रेटर और इक्वल टू ये केस बनी, इसके लिए ये केस बनी निगेटिव ये देखो केस नंबर 2, ये केस नंबर लेस देन 0, 3 to 5। अभी देखो ये नेगेटिव पुट कर, देखो यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव के इक्वल टू 2x माइनस 1, ये क्योंकि ये लेस देन 0 है,
तो ये मॉड के बाहर निकला ना, इसके बाहर अगर निकला तो निगेटिव हो जाए। देखो यहाँ पे नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 2x माइनस 7, तो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 7। रीअरेंजिंग द टर्म वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टरिंग। तो इसके फैक्टर क्या थे, x माइनस 2 x माइनस 4, तो 2 और 3 अभी चेक करेंगे। 2 इसके बीच में है कि यस, 3 5 यस है ना, उसी के बीच में है ना, और 4 भी उसके बीच में, मतलब x3 इक्वल टू 2 यस उसके बीच में 3.5 टू 5, क्योंकि यहाँ पे जनरल कंडीशन ये भी चेक करना है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3.5। तो यस 2 इज नॉट अ वैलिड रूट हो जाएगा, यस 2 नहीं रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि 3 टू 5 के बीच में चेक करना है ना अपने को। x इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, x इक्वल टू 4 रहेगा, मतलब x इक्वल टू 4 दिस इज अ वैलिड रूट। मतलब देखो, एक रूट आ गया x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3, दूसरा रूट आ गया x इक्वल टू 4, वैलिड रूट। अपने को यहाँ पे फाइंड करना है द सम ऑफ ऑल द रूट, मतलब 5 प्लस रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में ऑप्शन दिया तो आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट,